ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। भक्त इस जगत को विश्वरूप कहते हैं, वैज्ञानिक इसे तत्व कहते हैं और ज्ञानी इसे माया कहते हैं। जबकि न यह माया है, न यह विश्वरूप है, न यह तत्व है। जब आत्मा की सिद्धि होगी तो वह दिखाई ही नहीं पड़ेगा, बल्कि निर्गुण हो जाएगा। जागें जथा सपन भ्रम जाई, ऐसा हो जाएगा। साक्षी रूप हैं तो भी साक्षीपना का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं। सोचते हैं कि आज सोना है, कल जगना है, बड़ा भार है। अरे कल को छोड़िए, वह बीत गया है, और जो भविष्य है वह अनजाना है। जो बीत गया आएगा नहीं, आएगा सो अनजाना है। वर्तमान में रहो निरंतर, यही सजगता लाना है, यही सजगता लाना है। जिसको मनुष्य देखा उसे मनुष्य नहीं समझना है, पशु देखा उसे पशु नहीं समझना है, जिसे सांप समझा उसे सांप नहीं समझना है। यह प्रयोग है। जब तक इसका संकल्प नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। ब्रह्म संकल्प से संपन्न है, वैसे ही आप उस संकल्प से विकल्प रूप हो गए। अब पुनः संकल्प करें, पुनः संकल्प करें, तब प्रयोग यथार्थ हो पाएगा। सांख्य योग के अनुसार गुण ही गुण में बरत रहे हैं, अतः गुण की सत्ता यहाँ पर दिखाई दे रही है और राजयोग में स्वयं की सत्ता प्रतीत हो रही है। मेरे में माया है जो मेरे अधीन है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, मेरे शासन में प्रकृति चराचर जगत को रचती है, यानी माया को मेरा संकल्प ही रचता है। और सांख्य योग में गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इनकी सत्ता दिखाई पड़ रही है। जैसे उदाहरण दिया भगवान ने राजयोग में कि आकाश में बादल प्रकट हुए, गरजे, बिजली चमकी, वर्षा हो गई, अथवा बिना बरसे वह पुनः आकाश में विलीन हो गए। जैसे अंधकार प्रकाश में विलीन हो गया, सूर्य के प्रकट होते ही उसकी सत्ता नहीं रही, अतः असत की सत्ता ही नहीं है। किंतु इस सांख्य योग में नैव किंचित करोमिति, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, अतः इसमें गुणों की सत्ता दिखाई पड़ गई थी। अंतर इतना ही है। यदि बुद्धि ने राजयोग को समझ लिया तो प्रयोग करे उसका। भगवान कहते हैं कि राजयोग प्रयोग है, मानो दर्शन है। ज्ञान योग के माध्यम से पहले चिंतन कर लिया, ज्ञान योग के माध्यम से पहले चिंतन कर लिया और उसके माध्यम से राजयोग उतर गया हृदय में, अर्थात इस सीढ़ी से उस सीढ़ी पर उतर गया। महाराज के गुरुदेव कहा करते थे कि वर्तमान में रहना है, शरीर का ठिकाना नहीं है। कल दुर्घटना हो जाएगी या और भी क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या पता। अज्ञान को ज्ञान से काटना है, क्योंकि सिद्धि हो गई है अज्ञान की। अब राजयोग में प्रवेश करना है। खाते पीते बोलते चालते समय राजयोग में समझे कि शरीर मायामय है, जगत मायामय है। पहले से सब घटनाएं निश्चित हैं और वही हो रही हैं। यही माया है, न मेरा शरीर है न मैं शरीर हूँ। मूलम गेयम परम ब्रह्मा जन्मादेश अतोन्वयात। जानना तो एकमात्र मूल को चाहिए। मूल क्या है? मूल है ब्रह्म, जो सर्वत्र व्याप्त है, जिससे इस माया की उत्पत्ति हो रही है और प्रलय हो रही है। उस मूल को कहाँ जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए? भगवान कहते हैं उस मूल को जानने के लिए सद्गुरु के पास जाना होगा। भगवान यह नहीं कहते कि प्राणायाम करना होगा, ध्यान करना होगा, तद विधि प्रणिपाते न। अच्छा, मूल को जानने के लिए क्यों उसके पास जाना चाहिए? तब मस्तराम बाबा कहते हैं गुणारहम ब्रह्म एन व्यावृतम वैव तद्वृतम एदद बुद्ध्वा वृषम सर्वम एन श्यान मधुरम मधु, कि
गुण रूपी वस्त्र, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये माया के 3 वस्त्र हैं, से ब्रह्म ढका हुआ है। जैसे शरीर ढका हुआ है बनियान से, कुर्ते से, जर्सी से, चादर से, सब ओर से ढका हुआ है, उस वस्त्र को सद्गुरु हटा देता है। उस वस्त्र का कौन कराएगा दर्शन? तो वह सद्गुरु उस वस्त्र का दर्शन करा देता है, अर्थात उस वस्त्र को, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी रूपी वस्त्र को वह हटा देता है। आगे कहते हैं तपस्त्यागादि भीर्लिंगै मुक्ति मार्ग प्रतीयते, यानी कि तप क्या है? तप है दिन में सोना नहीं, रात में खाना नहीं, किसी को अपना मित्र नहीं बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ये जो व्रत हैं तप में आते हैं। गुरु के प्रति समर्पित रहना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, ये सब तप हैं। अतः कहते हैं कि यदि कोई त्याग और तप के साथ प्रयोग कर रहा है तब तो ऐसा निश्चित है कि उसको मुक्ति मिलेगी, किंतु मनमना कर रहा है तब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं इथम ही साधु अर्थे था, सृष्टि में जितने भी संत हुए हैं ऐसा ही व्यवहार किए हैं, इसलिए उनके पथ पर चलना पड़ेगा। जिसको भी आत्मज्ञान हुआ है वह गुरु योग से हुआ है। गुरु योग तभी बनेगा जब तप और त्याग रहेगा। आगे कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब जानेगा कि मैं ही हूँ, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, मात्र मैं और मेरी माया है, तब किसी प्रकार का शोक संताप नहीं रहेगा, न किसी प्रकार की कामना रहेगी। तब आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। एक इंद्रियों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, जैसे मित्र आया प्रसन्नता प्राप्त हो गई, सुंदर नींद आ गई प्रसन्नता प्राप्त हो गई, सुंदर भोजन आ गया प्रसन्नता प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होगी तो क्या होगा? समः सर्वेषु भूतेषु, उस समय संपूर्ण दृश्य वर्ग में एकमात्र मेरा संकल्प ही है और मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, यह अनुभूति होगी। एक दिव्य भक्ति प्राप्त होगी, एक मद भक्ति में लभते पराम, माने पराभक्ति मिल जाएगी कि सारी की सारी माया उस संत को सता सकती है उस समय, किंतु वह किसी को नहीं सताएगा और न सताने वालों के प्रति कुछ विचार आएगा। फिर जगत के लिए आप साक्षी हो गए, कर्म का फल त्याग करके और गुरु की आज्ञा के अनुसार आप करता हो गए। इस प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना होने लगी। सदा अपने साक्षी रूप में रहना, यह ध्यान श्रेष्ठ है, किंतु उस ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल का त्याग, क्योंकि ध्यान में बाधा आ जाएगी। वैसे तो बाधा नहीं है, क्योंकि गुरु शासन कर रहा है, गुरु आपका ब्रह्म है। गुरु के अभाव में विश्वामित्र के ध्यान में बाधा आ गई, सौरी ऋषि के ध्यान में बाधा आ गई। ऐसे गणित करना चाहिए, गणित करना है और प्रयोग करना है, क्योंकि प्रयोग ही अंत में रहता है। इसलिए शरीर छूटते समय हो सकता है जब घेरे रहें, अथवा हो सकता है कि शरीर छूटते समय कोई रहे ही नहीं, तो शरीर को आप पहले ही छोड़ दीजिए। प्रयोग कीजिए कि जैसे महाराज कहता है, सोते समय ऐसा मत समझिए कि सोने जा रहा हूँ, बल्कि अब नींद को देखूंगा। अब तक जागृत को देखा, अब नींद को देखूंगा। अथवा नींद आ रही है, वह चिंतन कर रहा है मस्ती से, और चिंतन से मन हट गया तो नींद को ही देखने लगा। उसी प्रकार वह देखेगा कि शरीर मर रहा है। यदि रोज मृत्यु को आप देख रहे हैं तो यह प्रयोग है। कितना सरल प्रयोग है यह, कितना सरल प्रयोग है। मैं पहले है और शरीर हूँ बाद में है, यह हमेशा कहता है महाराज। वहाँ यह बोध नहीं है कि यह स्वप्न जगत है, वहाँ इस पुरुष की स्मृति का अभाव है, किंतु यह जगत भी स्वप्न जगत है। इस स्वप्न के भी सारे शरीर स्वप्न के ही हैं। इस स्वप्न में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा है, पर जीव के स्वप्न में अग्नि और सूर्य चंद्रमा है नहीं। यहाँ भी अग्नि, सूर्य, आकाश और पशु पक्षी, सर्प जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, यह स्वप्न है, मायामय है, किंतु इस साक्षित्व का अभाव है। इसी प्रकार यहाँ भी साक्षी हूँ का अभाव हो गया है, सुनते सुनते, और यह भी स्वप्न ही है, यह याद नहीं रहता जागृत में। इसे मान लिया जागृत, उसे मान लिया स्वप्न, जबकि यह भी स्वप्न है। जब स्वप्न की तरह यहाँ भी व्यवहार हो रहा है तो क्या अंतर? यह याद नहीं है
वहाँ पर उसको वहाँ जागृत लगता है और यहाँ भी याद नहीं है कि यह स्वप्न है, अतः जागृत जैसा लगता है। यह स्वप्न है अथवा माया है, इस ज्ञान का अभाव है। और यहाँ पर भी साक्षी हूँ, इसका अभाव है। किसका साक्षी हूँ? मायामय दृश्य का साक्षी हूँ। और मायामय यह दृश्य मुझ साक्षी के मय को लेकर अपने को कर्ता मान रहा है, अपने को शरीर मान रहा है, मेरा तेरा कर रहा है। यदि ऐसा सदा समझ लिया जाए तो यह राजयोग है। मुझ दृष्टा से यह स्वप्न प्रकट हुआ है, वहाँ यह बोध नहीं है। इसी प्रकार मुझ दृष्टा से ही यह जागृत जगत स्वप्न की तरह प्रकट हुआ है, यह सदा टिकता नहीं है। इस याद का अभाव रहता है। इस याद में अभाव रहने से प्रयोग नहीं हो पाता और राजयोग उतर नहीं पाता है। जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो भय समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, राग द्वेष आदि सब समाप्त हो जाएंगे। यह सदा मुक्त वह मुक्त ही है। महाराज के गुरुदेव कहते थे कि मैं शरीर हूँ, यह भाव ही महापाप है, दूसरा कोई पाप नहीं है। इस पाप से ही सारे पाप प्रकट होते हैं। यदि सदा याद रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह शरीर सहित जगत मायामय है, यह सदा याद नहीं रहता। मुझे मुक्ति पाना है, ऐसी कामना हो गई है। मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ, यह धारणा हो गई है। भक्त की इच्छा से भक्त पर शासन करेगा, क्योंकि उसे अपनी इच्छा नहीं है। शाखाग्रे लक्ष्यते लीना, शाखा के अग्रभाग से सदगुरु दिखाएगा। क्या शाखा है? मायामय जो विश्व है, मायामय जगत, यही शाखा है। और अग्रभाग क्या है? मैं है, उस मैं से वह मैं दिखाई पड़ जाता है। और जहाँ मैं दिखाई पड़ जाता है मानो विश्वास हो जाता है, बस यह जो मैं है शरीर को पकड़ा नहीं है, पकड़ने का बोध हो गया है, ऐसे मानते हैं। उसी समय यह छोटा हो जाएगा और मैं बड़ा व्यापक हो जाएगा। गुरुदेव कहते थे महाराज के कि आपको क्रोध करने का अधिकार किसने दिया? जब गुरु के पास आ गए तो मैं शरीर हूँ ऐसा समझने का अधिकार किसने दिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा यह स्त्री है, पुरुष ऐसा समझने का अधिकार किसने दे दिया आपको? जब गुरु की बात पर विश्वास हो गया तो इसका तात्पर्य है कि आपके पास प्रमाद है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है अध्यात्म में। प्रवृत्ति यदि बाधक है तो त्याग करने का उसको अधिकार है। अब वहाँ पर कोई उसके लिए कर्तव्य नहीं है। वह गुरु से कहता है कि प्रवृत्ति ही मेरे लिए बाधक है, जो सत्य है, सत्य बोध है, तो फिर वह त्याग दे। गुरु कहे तो भी प्रवृत्ति को स्वीकार न करे। सारे शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं एवं सारे ऋषि महर्षि भी अनुमोदन करते हैं। स्वप्न में इस स्मृति का अभाव है कि यह स्वप्न है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी यह स्वप्न ही है, इस स्मृति का अभाव है। यदि सदा बनी रहे स्मृति कि यह स्वप्न है, अब मुझे कुछ पाना नहीं है, तो कुछ भी करना शेष नहीं है। अतः दो चार बातें याद रखनी होती हैं कि यह मायामय जगत है, यह मायामय शरीर है और मैं इसका साक्षी हूँ। अब मेरे लिए कोई प्रवृत्ति शेष नहीं है, ऐसा समझकर जिसमें सामर्थ्य है वह प्रवृत्ति का परित्याग कर दे, उसमें गुरु का अपमान नहीं माना जाता। तो यह जो प्रायोगिक जीवन जीना चाहते हैं, जो संन्यासाश्रमी साधक हैं, जो हमेशा प्रयोग में रहते हैं, तो उनके लिए यह सब याद रखने से प्रयोग में सहजता और सुगमता रहती है। तो इसको हमेशा याद रखा जाए और जो प्रयोग है उसको प्रयोग को सफल बनाया जाए। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, गुरु चरण की।